Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, give important characteristics and biological significance of placoderms. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि important characters और biological significance बताइए placoderms की. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about the characters and significance of placoderms. So placoderms are basically a class of prehistoric fish, and here we are discussing the significance that placoderms are a class of prehistoric fishes, and they were present majorly in the Devonian period, and are found to be part of Silurian period. So we will write it as Silurian to Devonian period. These were also the earliest known jawed vertebrate. तो ये हमने इनकी सिग्निफिकेंस देखी कि एक प्री हिस्टोरिक फिश की क्लास है प्लेकोडर्म्स, और ये जो है वो अर्लीस्ट नोन जॉट वर्टिब्रेट्स हैं, इनके जो फॉसिल्स हैं, और ये फॉसिल्स की जो एज है वो सिल्यूरियन पीरियड से डिवोनियन पीरियड के बीच में पाई जाती है. तो ये हमने इनका सिग्निफिकेंस देखा. अब अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में ये जो फिशेज हैं इनका जो नाम है वो प्लेकोडर्म इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसको हम लिखेंगे द नेम हैज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक आर्मर of dermal os, skin and bones. ये जो आर्मर होता था that formed a head and trunk shield बनाता था, and इनके जो दोनों पार्ट्स होते थे हेड एंड ट्रंक दे वर कनेक्टेड by a paired joint in the neck region. साइज अगर हम देखें तो most placoderms were small or moderate in size, whereas some were very large, going up to 4 meters. तो ये कैरेक्टर्स देख के हमें पता चलता है कि जो प्री हिस्टोरिक फिश है ये प्लेकोडर्म्स, ये शील्डेड होती हैं, यानी कि इनके हेड और ट्रंक पर शील्ड होती है, और इनकी जो स्किन और बोन्स हैं वो भी आर्मर्ड होती हैं. प्लस इनका जो साइज होता है वो स्मॉल से मॉडरेट तक होता था, और जब अगर वो बड़ी हो जाती थी, जनरली ज़्यादातर प्लेकोडर्म फिश जो थी वो स्मॉल या मॉडरेट साइजेस की थी, बट कुछ जो थी वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी एंड अराउंड 4 मीटर तक उनकी लेंथ पहुंच जाती थी, विच इज़ अराउंड 13 feet. So for this question we have given the significance and characters of placoderms. Hope you understood it well. All the best.